हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VDR स्टडी चैनल पे। चलिए आज हम वर्गमूल और घनमूल लेके आए हैं। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि अगर मैं अपना नया वीडियो लेकर के आऊँ तो आप पे नोटिफिकेशन जाएगा और मेरे A to Z वीडियो को आप आसानी से देख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम वर्गमूल में क्या करें तो बेसिक जानते हैं कि इसमें बेसिक क्या है। अगर आप बेसिक समझते हैं तो आपको क्वेश्चन बनाने में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसमें बेसिक क्या है। तो हम आपको सबसे पहले आपको बेसिक मतलब जानाएंगे कि क्या बेसिक है क्या बेसिक नहीं। चलिए हम जानते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि वर्गमूल का आखिर साइन क्या होता है। वर्गमूल का साइन मतलब अभी हम आपको बच्चे लेवल पे सिखा रहे हैं। आप ये नहीं सोचिएगा कि हमें वर्गमूल का साइन होता है, तो आपको तो ये हम जानते हैं आपको होता होगा, लेकिन आप भी जिसको होता है आप ध्यान से देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम चलते हैं। देखिए क्या होता है। ये आपका ये जो आपको साइन है ये क्या है, रूट है। क्या है, रूट है। अगर इसमें दो दिया रहेगा तो ये क्या है, तो वर्गमूल है। अगर इसमें आपको तीन दिया रहे, तीन दिया रहे तो ये क्या है, तो घनमूल है। और ये हम जाने कि वर्गमूल कैसे बनता है और घनमूल कैसे बनता है। तो देखिए मेरे दोस्तों, मेरे देश के भविष्य, मेरे उम्मीद के किरणों, हम आपको ये जानना सिखाएंगे कि वर्गमूल जो है ये दो यहाँ पे दो है, हाँ है, तो हम कैसे मतलब सोल्व कैसे करेंगे भाई। सोल्व कैसे करेंगे तो आप देखिए, अगर सोल्व करने की बात करें तो सोल्व इसको ऐसे किया जाएगा। अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया रहेगा, यहाँ पे दो दिया रहेगा और यहाँ पे 8 दिया रहेगा। अगर यहाँ पर दो और यहाँ पर 8 दिया रहेगा तो इसको हम अगर हमें बोलेगा वर्गमूल करने के लिए तो हम वर्गमूल करेंगे कैसे। तो चलिए हम जाने वर्गमूल इसको करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम इसका क्या कर लेंगे, तो इसको हम आसानी से फैक्टोरियल विधि से क्या करेंगे, तो तोड़ लेंगे। इस विधि से फैक्टोरियल विधि। तो फैक्टोरियल विधि से अगर हम इसको तोड़ते हैं क्या आ जाएगा, 4। और इसको अगर हम तोड़ते हैं क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अगर 2 आ जाएगा तो हम इसमें ये जान लें कि कितने 2 है। 2 आया, 2 दूनी 4 दूनी 6, यानी इसमें कितना 2 आया, सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8। और मिस्टेक होता है, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक होता है, इसके लिए कोई एतराज नहीं होनी चाहिए। देखिए इंसान से ही मिस्टेक होता है, आप भी मिस्टेक करते होंगे, सब करते हैं। कितना भी बड़ा टीचर है उसको थोड़ा ना थोड़ा आपको बोलने में या तो लिखने में कहीं थोड़ा मिस हो जाता है, तो फिर उसको टीचर। लेकिन एक बात आप जानिएगा, अगर टीचर आपको मिस्टेक भी करे ना तो वहाँ पर आपको सही करेगा, ठीक है। जैसे अभी हम बोल दिए 2 दूनी 4 8 दूनी 6, तो लेकिन हम फिर आपको तो बोलने का कोई जरूरत नहीं पड़ा। इस यहाँ तो आप ही तो हम फिर दोबारा वो मेरा माइंड क्या किया तो मैसेज कर दिया, तो मैं फिर आपको बता दूँ। 2 दूनी 4 8 दूनी क्या होता है, 8 होता है। हाँ चलिए 8 हुआ। तो अगर हम 8 के जगह पे क्या करें, अगर हम 8 के जगह पे 2 गुने 2 गुने 2 लिख दे तो क्या कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ चलिए, और अभी हम आपको क्या सिखाए। अभी तो आपको हम कुछ भी नहीं सिखाए, लेकिन अभी हम आपको सिखाने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम आपको बोलेंगे कि अगर वर्गमूल की बात हो तो इसमें जो देखिए क्या चले, गर्मी है चलेगा, पंखा वंखा चल रहा है, लेकिन दिक्कत है आवाज़ दे रहा है, इसीलिए इसको बंद कर दिया। उतना फास्ट पे नहीं लिया, चलिए कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे क्या होता है ना कि वर्गमूल की बात हो तो क्या करना है, जैसे यहाँ पे 3 है तो इसमें जितना रहे क्या करना है, 2 में 1 लेना है। क्या करना है, वर्गमूल की अगर बात हो तो 2 में 1 लेना है। तो अगर हम इसमें क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हम 2 में 1 लेते हैं, वर्गमूल है, तो अगर हम 2 में 1 लेते हैं, ये तो ले लिए, लेकिन ये तो बच गया, कोई बात नहीं। फिर इसको रूट में लिख देंगे, फिर इसको क्या करेंगे, रूट में लिख देंगे। यही क्या हो गया, वर्गमूल हो।
ये आपको किस विधि से हुआ, ये आपको वर्गमूल हो गया। और हम घनमूल आपको सिखाते हैं। देखिए किसी को अगर बोले कि घनमूल करना है, किसी को इसको नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन हम लेते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया हो 16, क्या दे दिया गया हो 16। तो मान लीजिए अगर आपको 16 दिया हो, अगर इसका क्या कहें तो हमें घनमूल निकालें। क्या अंदर में मतलब घनमूल निकालने को बोलेगा, तो हम घनमूल कैसे निकालेंगे? उसको सबसे पहले हम फैक्टोरियल विधि से तोड़ लेंगे, गुणनखंड विधि से तोड़ लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो 3 में 1, जैसे वर्गमूल में हम 2 में 1 लिए ना, और जो बच गया उसको पुनः हम रूट में लिख दिए। तो सेम उसी प्रकार हमें क्या करना है, 3 में 1 लेना है। उसके बाद क्या करना है, जो बच जाएगा उसको, मान लीजिए अगर 1 से ज्यादा बचा तो उसको तो आप जैसे 2 और 3 बचा तो आप उसको तो 2 गुने 3 लिखने में क्या अच्छा लग रहा है, रूट के अंदर नहीं लग रहा है ना। तो उसको क्या करना है, तो 2 गुने 3 यानी 6 लिख देना है। चलिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या करेंगे, सबसे पहले 16 को हम फैक्टोरियल की विधि से तोड़ते हैं। 2 से देंगे क्या हो जाएगा 4, फिर हम क्या करेंगे 2 से देंगे ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 2 आया। इसमें 3 को ले लेना है तो क्या हो जाएगा आपको 2, और रूट में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट में 2 हो जाएगा। यानी आपका ये क्या हो गया, घनमूल हो गया। चलिए आपको अभी हम इतना बताए, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि एक टाइप से और किया जाता है वर्गमूल। वर्गमूल जो है आपको एक और टाइप से किया जाता है, जिस टाइप को आप शायद बचपन में बनाए होंगे। ये फिक्स है कि मतलब जो भी टीचर है अगर वर्गमूल सिखाए तो मतलब बचपन में उस विधि से जरूर सिखाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले ये जाने कि बचपन में हम जो सीखे थे वो किस टाइप से सीखे थे। तो चलिए हम देखते हैं, जैसे आपको क्या दिया रहेगा, अगर आपको दे दिया रहेगा क्या, तो 441 मान लीजिए, अगर आपको क्या दिया रहेगा 441, और इसका क्या बोलेगा तो वर्गमूल कर देंगे। लेकिन अगर आपको ये भी बोल दे इसको वर्गमूल करने के लिए, तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि इसमें पेयर कैसे हो। पेयर नहीं समझे ना, अभी हम आपको समझाते हैं। देखिए अगर इसका बोल दे आपको वर्गमूल करने के लिए, तो एक तो ये विधि तो होता है, इसको गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, 441 को तोड़ेंगे तो 21 गुने 21 होगा, 21 गुने ये क्या हो गया आपको गुणनखंड। लेकिन एक विधि दूसरा होता है, उसके उस विधि से हम इसको क्या करेंगे, तो अब हम सोल्व करेंगे, आप लोग सीखेंगे। और अगर आप इन विधि को नहीं सीख पाते, अभी तो आपको हम बताएंगे, अगर आप इन विधि को नहीं सही से सीख पाते हैं तो आपको हम चैलेंज करते हैं, आपको 100% में 90% आपको कठिनाई झेलना पड़ेगा। किसी भी मतलब अधिक क्वेश्चन आपको ट्रिक से भी ले जाए, मतलब अगर कोई भी टीचर हो अगर आपको ट्रिक से भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर सिखाए तो आपको मतलब ये जो हम जिस विधि से अभी बनाएंगे उस विधि से ही आपको मतलब बनाना पड़ेगा। जनरल कंप्यूटर का अगर आप एग्जाम में बैठते हैं आपके पास टाइम नहीं रहता है, तो आप इस विधि से अगर बनाते हैं तो आपको मतलब नया उम्र के साथ एक ट्रिक जैसे लगेगा कि हम इसको मुंह से ही बना सकते हैं। आपको थोड़ा बनाइएगा, 1-2 स्टेप बनाइएगा और आपका क्या हो जाएगा। लेकिन अगर आप गुणनखंड विधि से बनाते हैं, फैक्टोरियल विधि से बनाते हैं, सॉरी फैक्टराइजेशन विधि से बनाते हैं, तो आपको क्या होता है, तो उसमें पूरा सबसे पहले तो पूरा आपको करना पड़ेगा, पूरा मतलब जैसे आपको 441 दिया है तो 441 का पूरा का क्या करना है, तो फैक्टर करना है। उसके बाद अगर आप फैक्टर कर लेते हैं, उसके बाद क्या करना है, देखिए कितना कितना है, क्या बोल रहा है, वर्ग बोल रहा है कि धन बोल रहा है, और सॉरी वर्गमूल बोल रहा है कि धनमूल बोल रहा है। अब वर्गमूल कीजिए, चाहे धनमूल बोल रहा है तो धनमूल कीजिए। लेकिन बात ये नहीं है, बात अगर आपको इस टाइप से दे दिया रहेगा लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, तो टाइम नहीं है तो आपको क्या करना है, शॉर्टकट में बनाना है ना। आपके पास बहुत कम समय रहता है ना, बहुत कम समय रहता है, तो आपको टाइम अगर नहीं है तो आप कैसे सोल्व कर पाइएगा, तो सोल्व नहीं कर पाइएगा। तो अगर आप इस विधि को समझ जाते हैं, आपको हम चैलेंज करते हैं 100% आपको
समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन भी समझ में आएगा और आपको आप क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते, मतलब क्वेश्चन भी सोल्व कर पाइएगा। चलिए आज हम बात करते हैं इस ट्रिक, मतलब इस टाइप से बनाएंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस टाइप से हम बोलेंगे, इस टाइप से अगर हम बनाते हैं तो इसमें हमें सबसे पहले ये देख लेना है कि कितना जोड़ा है, क्या देख लेना है कि कितना जोड़ा है। तो अगर हम जोड़ा की बात करें तो किधर से गिनना है, ये भी बात है ना। आखिर जोड़ा की अगर हम बात करें तो गिनना भी है ना, तो किधर से गिनेंगे ना, ये देखना है नहीं गिनना। हाँ चलिए देखिए अगर हम जोड़ते हैं तो इस साइड से जोड़ेंगे, इस साइड से क्या हो गया, एक हो गया और ये अधूरा है, अधूरा है तो कोई बात नहीं, अधूरा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज तक जितना भी चीज होता आया है ना अधूरा ही है। समझ में ले आएगा ना। हाँ, आ जाएगा। चलिए आप लोग आई मेहनत की। चलिए जैसे 441 है, इसको अगर हम करें तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 2। नहीं समझे, नहीं समझे ना। देखिए सबसे पहले हमें क्या किए तो पेड़, पेड़ इसी को कहते हैं ना, क्या किए तो पेड़ गिना है, तो पेड़ हम गिने, पेड़ हम गिने तो इधर से गिने एक, ये तो कंप्लीट नहीं है। चलिए कंप्लीट मतलब इसमें नहीं है तो यहाँ पे आप जीरो भी दे सकते हैं, जीरो देके कंप्लीट, लेकिन इस कंप्लीट के इसमें मतलब कोई वैल्यू नहीं रहता है। लेकिन जब आपको दशमलव पे आए क्वेश्चन, इससे मतलब देखिए अगर जहाँ तक आज मतलब हो पाएगा वहां तक हम तो लेके चलेंगे। तो अगर आपको दशमलव वाला रहेगा तो आपको इस पर ज्यादा ध्यान करना पड़ेगा, मतलब कितना ये पेड़ है उस पर ज्यादा मतलब ख्याल करना पड़ता है। तो जैसे देखिए 441 है तो सबसे पहले हम 2 दूनी 4, यानी 2 दूनी क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। जिससे सबसे पहले हमें क्या करना है, तो जैसे अब देखिए भाग की तरह ही है, भाग की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ता है, जितना से आप गुना करते हो उतना को नीचे में क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो चलिए लिखे 2 दूनी 4 हो गया और इसको जोड़ना है, क्या करना है जोड़ना है, तो 2 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, बच गया क्या 41 बच, क्या बच गया 41 बच। अब इसके बाद हम अगर बात करें तो हम देखिए मतलब 41 में, मगर हम ये बात है कि 41 में अब यहाँ पर हम कितना से गुना करें कि 41 हो जाए, 41 से थोड़ा कम हो। तो देखिए अगर हम 0 से 0 गुना करते हैं तो 0 हो जाएगा, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले 1 लेते हैं, 1 अगर ले लें यहाँ पर 1 लिख देंगे। उसके बाद अगर हम इसको गुना करते हैं तो 1 के कान 1 और 4 के कान 4, यानी ये क्या हो गया पूरा पूरा कट गया, इनको जोड़ के लिख देंगे 2 हो गया, ये 4 हो गया। यहाँ पे देखिए अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो जब आप क्लास में हाँ अगर आप अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको सही के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप ये क्वेश्चन बना लिए तो यहाँ पे जितना आया रहेगा इसका 2 गुना यहाँ पर रहेगा। तो आप इन बात को ख्याल करें, अगर 2 गुना आ गया तो आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस ये कट गया। तो इस टाइप से ही हम बनाएंगे। तो चलिए हम आपके क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आप क्वेश्चन जानिए। देखिए आपका क्वेश्चन है 1 नंबर में, देखिए आपको यही मैथ पढ़ाएंगे, ये मैथ पढ़ाने वाले हैं। तो आप अगर खरीदना चाहते हैं तो खरीद लें, नहीं तो हम वैसे क्या करेंगे, तो क्वेश्चन जितना है ना जो उस मतलब वीडियो के नीचे में देखते हैं, हम एडिटिंग करेंगे तो क्वेश्चन आ जाएगा तो हम क्वेश्चन भी वहाँ पे डाल देंगे। चलिए क्या करें, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में ठीक उत्तर को चिन्हित कीजिए, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर में क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट 625 प्लस अंडर रूट 484, क्या है अंडर रूट 625 और अंडर रूट 484 है। तो इसको हम ये तो हम जानते हैं कि 25 25 हाँ 625 और 22 22 हाँ क्या होता है 484, तो कोई बात नहीं हम ये कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पे समझ ना आए
तो आप उस विधि से तोड़ेंगे और उस विधि से तोड़ के आप क्या करेंगे, वो आंसर मिलाएंगे। लेकिन अगर आपको इतना याद रहना चाहिए, आपको कम से कम 25 तक के स्क्वायर याद रहना चाहिए, और 25 से ऊपर का जितना है हम आपको क्या किए हैं तो ट्रिक से बताए हैं, आप उसको देख लेंगे। और उसके बाद आपको अगर याद करना हो तो, और अगर तुरंत तुरंत याद करना हो तो आप 50 से नीचे वाले भी दिए हैं, 50 से ऊपर वाले भी दिए हैं, 75 से ऊपर वाले अब देने वाले हैं नया वीडियो में। तो चलिए देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये 25 है, 125 यानी 25 और गुने 25, 25 अब प्लस क्या है 484 यानी 22 गुने 22, तो आपको क्या हो जाएगा, दो में से एक क्या है, वर्ग है, वर्ग है, तो क्या करेंगे, नहीं यहाँ पे दिया रहेगा, यहाँ पे अगर नहीं दिया रहेगा तो समझ जाइएगा कि वर्ग है। क्या यहाँ पे अगर नहीं दिया है तो समझ जाइए कि ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वर्ग करने के लिए। तो कोई बात नहीं, चलिए यहाँ पे हम अगर वर्ग करते हैं, दो में एक लेते हैं 25, यहाँ पे प्लस देंगे, उसके बाद यहाँ पे निकल जाएगा 22 निकल गया, तो क्या हो जाएगा 5 2 7 2 2 4 यानी आपका 47 आंसर हो जाएगा। जिसमें आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है, आप ऑप्शन से क्या मतलब है, आपको क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब है, आप क्वेश्चन को सोल्व करते रहिए और आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे मेरे में क्या ऑप्शन है, मेरे में क्या है, आपको ए में है 47, बी में है 56, सी में है 52 और डी में है 35। और ये क्वेश्चन है आपको SSC परीक्षा 2009 का क्वेश्चन है, तो आप सही से पढ़ेंगे। देखिए ये सब जो है आपको पुराना क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 1225। क्या है, अंडर रूट 1225 है दूसरा क्वेश्चन है। इसका क्या करना है, वर्ग करने के लिए। तो इनका अगर हम वर्ग करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे 1225, उसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पेड़ गिन लेंगे, कितना पेड़, एक पेड़ है, दो पेड़ हो गया। तो यहाँ पे देखिए 12 है, तो 3 दिया 9 लग जाएगा, 4 चौके 16 तो नहीं लगेगा, लेकिन 3 दिया 9 लग जाएगा। तो 3 दिया 9 हम लगाएंगे, 3 दिया 9, सॉरी 3 दिया 9 हो गया, यहाँ पे 9 डाल देंगे। उसके बाद इनको क्या करना है, जोड़ देना है, 3 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बदला हुआ साइन मालिक होता है, अगर यहाँ पे प्लस रहे तो माइनस दीजिए और माइनस रहे तो प्लस। 12 में से क्या होगा, 3 जाएगा, क्या बच जाएगा 3 और 2 5। अगर हम 5 से लगाए देखिए हमें भी ये पता नहीं है कि 5 से लग जाएगा, पता नहीं है कि 5 से लग जाएगा, लेकिन मतलब अनठकानी देते हैं। अगर नहीं लगेगा तो दूसरा देंगे, क्या दिक्कत, नहीं लगेगा तो दूसरा देंगे, फिर नहीं लगेगा दूसरा देंगे। तो इसका कोई ये देखिए, कोई भी टीचर को ये पता, मतलब जो टीचर अपना से क्वेश्चन बनाए रहेगा ना, और मतलब पहले उसको सोल्व किया रहेगा, तो उसको ये पता रहेगा, याद हो जाता है, बहुत टीचर को याद हो जाता है। लेकिन देखिए अभी तो मेरे में और दूसरे टीचर में आपको थोड़ा पता हो जाएगा कि मैं यह हो और दूसरा हो बहुत बड़ा है, मतलब काफ़ी देर साल को से पढ़ा रहे हैं, तो उसके पास तो जरूर सब सर के पास एक्सपीरियंस होते हैं। देखिए क्या करते हैं दूसरे टीचर, सब टीचर सब जो है आपको मतलब हाँ तैयारी सही, मतलब चलिए कोई बात नहीं, हाँ चलिए, चलिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 5 3 3 6 हुआ था, एक बार हम 5 से गुना करके देखते हैं, 5 से गुना करके देखते हैं, 5 क्या हो गया 25 हो गया, 6 5 30 और 2 32, यानी ये कट गया यानी 35। आपका तो सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए मेरे में ऑप्शन क्या सब है, 25 है, 15 है, 45 है, 55 है, और डी में और ई में है, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे में क्या हो जाएगा, इनमें कोई नहीं ऑप्शन में। ये आपको बैंक पीओ परीक्षा 2009 का क्वेश्चन है, इसका बैंक पीओ परीक्षा 2009 का क्वेश्चन है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है 3364। क्या है 3364, 3364 है, इसको हम चलिए सोल्व करते हैं। क्या करेंगे, पेड़ गिन लेंगे, कितना, 2 पेड़ है, दोनों का जोड़ा है, तो चलिए जोड़ा है तो हम ये जानेंगे कि 33 से कम या जयदे में वर्ग कितना है। तो जयदे वाले तो नहीं लेना है, लेकिन कम वाले लेना है, यानी 6 का 36 है, तो 5 25 लगा देंगे तो सुटेबल हो जाएगा। तो चलिए हम 5 25 लगा दिए,
यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये 5 5 10, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ ये घट जाएगा। तो अगर हम 33 में से 25 को घटाते हैं तो ये 13 में से 5 गया, क्या बच गया 8 बच गया। उसके बाद देखिए वर्गमूल में बात ये होता है, भाग अगर आप बनाते हैं ना, अगर आप भाग बनाते हैं तो अगर इससे नहीं लगा तो एक ला लेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है तो 2 लाना पड़ता है, यानी पूरे पेड़े को लाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे 64 एक पेड़ है, इसमें से इस पेड़ में क्या हुआ तो नहीं लगा भाग, तो इस पूरे पेड़ को लाना है। चलिए हम पूरे पेड़ को लाते हैं, क्या हो जाएगा 64 लाएंगे। 64 लाने के बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 8 से गुना करें, 80 80 64, हाँ चलिए 8 से हम गुना कर लेते हैं, लगता है कि लग जाएगा। चलिए हाँ लग गया, 80 80 64 है, ये बच गया 8, यानी ये कर दिया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका क्या 58। 58 हम चैलेंज करते हैं, हम चैलेंज करते हैं, अगर आप इस वीडियो को सही से देखा, मेरे पूरे वीडियो को आप सही से देख लेते हैं तो आपको एक क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन देखिए आपको कहाँ से है, बैंक पीओ से ये भी क्वेश्चन है, बैंक पीओ यानी बैंक पीओ 2009 का ये भी क्वेश्चन है। तो आप अगर चाहे, अगर हम आपको ये लगे कि झूठ बोल रहा है तो आप मिला सकते हैं क्वेश्चन, बैंक पीओ परीक्षा 2009 है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 4 नंबर, देखिए आपका 4 नंबर में क्वेश्चन क्या है, तो 4 नंबर में क्वेश्चन है 64009, नहीं समझेगा क्या है, 64009 है, क्या है 64009, वीडियो देख लें, हाँ चलिए देखिए क्या है 64009 है। तो सबसे पहले हम ये पेन गिन ले, ये अकेला बच गया, तो इसको हम क्या करेंगे 009 कर लेंगे। उसके बाद भाग लीजिए, ये भाग लीजिए ना, तो इसको हम क्या कर लेंगे 2 दूनी 4, अगर हम लगाते हैं 2 से तो ये हो जाएगा। चलिए ये 2 2 4 हो गया, 2 6 में से 4 गया, क्या बच गया 2, और ये दोनों उतार देंगे, मतलब पूरा पेड़ उतारना पड़ता है। तो अगर हम इसके बाद इसमें हम अगर गुना करते हैं, देखिए अगर हम 6 से गुना करते हैं, अगर हम 6 से गुना करते हैं 6 के 24 तो होगा, लेकिन ये 36 तो ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम 5 से देते हैं तो 5 से हो जाएगा। देखिए 5 से अगर हम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 से अगर हम लगाते हैं 5 से 25, अब 5 को 20 और 2 22, यानी ये आपको लग गया। देखिए उसके बाद हम इनको क्या करेंगे जोड़ देंगे, 5 5 10, यानी 45 और 5 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे 40 में से अगर हम 25 को घटाते हैं तो 5 इसमें जोड़ देंगे 30 हो जाएगा, 30 10 यानी 40, यानी क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे इन दोनों पेड़ को लेंगे, इन ये दोनों बचते तो 0 और 9 को उतार देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे 3 से गुना करते हैं तो देखिए 3 से गुना करते हैं तो 5 किया 15 और 3 किया 9, यानी ये 3 से हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 से हो जाएगा, 3 से हो गया। चलिए तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 253 हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आपको रेलवे परीक्षा 2009 का है, इसका रेलवे परीक्षा 2009 से लिया गया ये क्वेश्चन है। तो चलिए हम चलते हैं। आपका 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या है 894916 है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको बैंक पीओ परीक्षा 2006 से लिया गया है, किससे 2006 से, क्या 894916। चलिए हम ये जाने, तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि ये कितना है, कितना पेड़ है। सबसे पहले पेड़ गिन लेंगे, पेड़ अगर हम गिनते, अगर आप पेड़ नहीं गिनते हैं तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा आधे से लगा दीजिए। अगर यहाँ पे दूसरा में रहेगा 5 से, मान लीजिए ये में 6 है ना, अगर दूसरा में आपको ये बुद्धि रहेगा, ये बुद्धि रहेगा कि 2 को लेना है, अगर लगने वाला है तो लगा देंगे, लेकिन ये बिल्कुल काम नहीं करेगा, बाप रे बाप, तो आप लोग को बवाले कर दीजिएगा वो। चलिए देखिए अगर मान लीजिए 5 दे 2 3 2 3 2 6 1, अगर इस टाइप से क्वेश्चन दे रहे हैं इस टाइप से, तो अगर आपको रटा जाएगा। अगर आप पेड़ गिनना नहीं सीखते हैं, अगर आप पेड़ का वैल्यू नहीं लेते हैं तो आपको हवा नहीं आएगा, हवा नहीं आएगा तो आप राम नाम सत्य है।
चलिए बात छोड़िए उन सब को, चलिए हम चलते हैं। देखिए अगर हम पेड़ गिनने की बात करें तो देखिए अगर हम इस टाइप से गिनते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आप क्या कीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा तो पेड़ नहीं समझ के पेड़ नहीं गिनिएगा, कि सोच लेगा 53 लगा दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम आपको बोले कि आप इस बात को ध्यान दें कि पेड़ गिना की पहले मतलब कितना जोड़ा है, जोड़ा जोड़ा में अगर आप लगाते हैं तो आपको आसानी से बन जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, 9 नमा 81, 9 नमा 81 लग गया, 9 9 क्या हो जाएगा 18, यहाँ पे 9 में से एक जाएगा क्या हो जाएगा 8, ये कट गया। यहाँ पे क्या ये दोनों पे उतार देंगे, अब ये दोनों पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे तो लगाएंगे, देखिए 1 8 7 लगाएंगे, 7 से लगाते हैं। चलिए 7 से अगर हम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते गुना करते हैं, देखिए 7 सत्ते 49, 4 बज गया, 8 सत्ते 56 और 4 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। उसके बाद 7 6 13, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तुरंत मिटाएंगे, इनको भी मिटाएंगे, इनको भी मिटा देंगे। मिटाने की बात है तो क्या करेंगे, पूरे संसार को मिटा सकते हैं बोल, लेकिन बोल के निकाला नहीं चाहिए। 5 आदमी मिल क्या बाप रे बाप ढों के ढों मिटाएंगे, पूरे मिट जाएगा। मतलब अगर मिटाना चालू करे ना तो बाप रे बाप बोलेगा, लिखल होता है मिटाने होता है तो बोलेगा दोनों हाथ बाप रे। ये तो सब जानता है कि दोनों हाथ मिटा सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, इन सबको दूर जाने दीजिए, खास कोई बात नहीं। चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। बहुत स्टूडेंट को क्या होता होगा, मजा आता होगा इस सब बात में, लेकिन मजा तो सबको आता है भाई, हमें बोलने में मजा आता है, लेकिन आप लोग अगर ये हम ये सोचते हैं, देखिए जैसे हम आपको ऑनलाइन में समझाते हैं, अगर आप ऑफलाइन में समझे ना तो सही में बोल रहे हैं, आपको घोल के पिला देंगे, हम रियल में बोल रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि हम ऑफलाइन पढ़ाते नहीं, ऑफलाइन कभी देखेंगे 1-2 घंटा तो खींचेंगे जरूर जिंदगी में। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए, फेसबुक पे भी है, फेसबुक पे अगर आप यादव रामानंद सागर फेसबुक पे चलते हैं तो अगर खोजते हैं तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको किसी प्रकार के क्वेश्चन में प्रॉब्लम भी हो तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर है, देखिए व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 62 027 55 138। इन व्हाट्सअप नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, तो हमें क्वेश्चन, आपको अगर किसी भी क्वेश्चन को समझने में प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन का फोटो खींच के भेज दीजिए, हम आपको सोल्व करके भेजेंगे। चलिए अगर फेसबुक की बात करें तो आप यादव रामानंद सागर सर्च कीजिएगा तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा वहाँ से भी। लेकिन आप हम चाहेंगे कि आप यूट्यूब से देखें और जितना जल्दी हो सपोर्ट कीजिए, ताकि आपके इस व्हाइट बोर्ड की जगह स्क्रीन टच बोर्ड आ जाए। और बस इतना ही चाहते हैं, अपना अपना देखते हैं स्क्रीन टच बोर्ड का, लेकिन पता नहीं कब आएगा। आप लोग सपोर्ट करते रहिए। हाँ चलिए हम चलते हैं। अगर हम यहाँ पे 4 से लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16 गुना करेंगे, 4 चौके 16, 8 चौके 32, अब 32 1 क्या हो जाएगा 37 हो गया, और 37 और क्या हो जाएगा 4 3 7, यानी क्या हो जाएगा ये। हाँ चलिए यही परफेक्ट है। 9 में से 6 जाएगा क्या बच जाएगा 3, 4 में से 3 जाएगा क्या बचेगा 1, 8 में से 7 जाएगा क्या बचेगा 1, ये क्या हो जाएगा 4 4 8 8 1, ये उतर जाएगा 1 अच्छा। अब हम ये जाने कि इसमें हम कितना से गुना करें कि आपको इतना आ जाएगा, 4 से गुना कीजिए, 4 से 36। चलिए इसमें हम 4 से नहीं 18 पंचे 90 भी होता है, तो ये तो 10,000 के आसपास है ना। तो ये आपको, चलिए हम सबसे पहले क्या करें, 6 6 36 यानी 6 6 36 ये अंतिम है,
तो शायद लगता है कि 400 के 16 भी होता है, लेकिन 4 तो कम पड़ जाता है, क्योंकि देखिए 4 तो आपका 88 के 72 के आसपास आएगा ना। लेकिन अगर 5 तो दे नहीं सकते हैं, 5 तो आएगा नहीं, 5 से 25 यानी अंतिम में 5 आ जाएगा। तो एक छा के 36 यानी 6 से अगर हम लगाते हैं तो आपको आने का चांस है। तो चलिए 6 छा के 36, 3 8 छक्का 48 और 3 क्या हो गया 51 और 5 बच गया, 8 छक्के 48, 48 5 क्या हो गया 53 और उसके बाद 5 बच्चा 6 5 11 क्या हो जाएगा आपका 946 आंसर हो जाएगा इसका। इसको आप जोड़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आपका क्या हो जाएगा 946 आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको कहाँ का है, बैंक पीओ परीक्षा 2006 का है, बैंक पीओ परीक्षा 2006 का है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन है रूट 6 में क्या क्वेश्चन है, 6 9 देखिए धोखा देना चालू कर दिया। चलिए हम तब तक वीडियो रोकते हैं। चलिए देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है 92 अंडर रूट 92 16, उसके बाद क्या है प्लस अंडर रूट 12 544। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 92 16 ले लेंगे, 92 16 2 पे ये क्या हो जाएगा 9 9 81, 9 9 81, ये क्या हो जाएगा 2 में से एक जगह ये भी एक हो जाएगा, ये 1 6 ये क्या हो जाएगा 9 9 18 1 6, यानी अगर आप 6 से लगाइए, ये यहाँ पे 100 कहाँ से आ गया भाई, अगर आप इसको 6 से लगाए तो आपको इतना आ जाएगा। चलिए लगाते हैं 6 6 के 36 और 6 48 3 51 और 6 5 11 यानी आ गया, यहाँ पे हो गया, यानी ये 96 प्लस ये क्या हो जाएगा आपको 12 544, 12 544। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एक पेड़ ये अकेला बच गया, तो कोई बात नहीं, अकेला एक से लगाएंगे ना, एक क्या हो जाएगा 2, ये कट जाएगा 2 उतरेगा 25 ये उतर गया। तो यहाँ पे हम कितना से लगाएंगे, 1 से लगाते हैं, 1 से क्या हो जाएगा 21, ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 21 1 22, यहाँ पे 4 उतर जाएगा। अब ये 2 पेड़ उतर जाएगा, हम 2 से लगाएंगे, क्या हो जाएगा 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, ये भी 4 है, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यानी ये कट गया, ये बच गया आपको 2 2 4 ये 1 1, यानी आपका जो सही आंसर हो जाएगा 96 प्लस 112, यानी ये दोनों को जोड़ना है ना, ये दोनों को जोड़ना है ना। इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 208 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 208 हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है अंडर रूट एक्स क्या है 7 नंबर में है। देखिए आपका कितना नंबर से 7 नंबर से ना, 7 नंबर से 7 नंबर में क्या बोल रहा है, 7 नंबर में बोल रहा है रूट एक्स माइनस 34 बराबर अंडर रूट 484। ऑप्शन है आपको 56 55 36 31 31 36। चलिए ऑप्शन ये, तो चलिए इसको हम सबसे पहले सॉल्व करें। रूट एक्स बराबर 34 बराबर क्या हो जाएगा आपको इतना का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो तभी हम आपको शुरू में बताए कि इतना का स्क्वायर किए थे क्या आया था 22, यानी 22 का स्क्वायर 22 हमको 22 को जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 484 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे रूट एक्स बराबर इनको ये इस साइड क्या है माइनस में है, ये इस साइड माइनस में है, इस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 22 और प्लस क्या हो जाएगा 34 यानी क्या हो जाएगा 56, यानी रूट एक्स बराबर क्या है 56 है। तो रूट इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 56 स्क्वायर हो जाएगा, और इसका हम अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा 3136 3136।
3136 आ जाता है। आप इसका स्क्वायर कर लीजिएगा। चलिए, क्यों मेरे पास उतना टाइम नहीं है जिसके कारण मैं नहीं कर पा रहा हूँ, टाइम ज़्यादा हो गया है, मतलब टाइम। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू। अगले यहाँ से आगे कल चलेगा वीडियो, क्योंकि आज बहुत गर्मी है, गर्मी के कारण बंद हो रहा है। चलिए, इससे आगे हम कल करेंगे। आपको 6 लेक्चर में ना पूरा वर्गमूल को मतलब 10 मिनट कर देंगे। आपको हम चैलेंज करते हैं, आपको कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।